हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जनन यानी प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जनन एवं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र को हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखो मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हिंदी में अलैंगिक जनन बोलते हैं, सेक्सुअल को लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल को लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को देखिए, अलैंगिक जनन के लिए अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं से जनन कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर लेते हैं ये किस प्रकार से करते हैं। विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन के द्वारा ये अपना जनन करते हैं। तो हम बात करते हैं विखंडन की। विखंडन क्या होता है? ये एक कोशिका है। कोशिका कुछ समय पश्चात क्या होगी? इस तरह से पतली हो जाएगी और यहाँ से दो भागों में टूट जाएगी, यानी कि कोशिकाओं के टूटने से इसका निर्माण हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन में क्या होता है? अक्सर क्या होता है इसमें, ये एक मान लो पौधा है और इसकी एक टहनी बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई और ये जमीन में आकर लग गई और यहां से ऊपर की तरफ चली गई, है ना। तो यहां से अगर इसको काट दिया जाएगा तो यहां से एक नए पौधे का जो यहां से जनन होगा, इसको हम बोल देंगे मुकुलन। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कायिक जनन की। कायिक जनन की बात कर लेते हैं। कायिक जनन में क्या होता है? एक यहाँ पे एक पौधा, मान लो एक पौधा है ये, और यहां से एक और नए पौधे का इसी में जन्म हो गया, यानी निर्माण हो गया। इसको हम लोग बोल देंगे कायिक जनन। क्या बोल देंगे? कायिक जनन। ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। किसकी? लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है और ये प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेल की। किसकी बात कर लेते हैं? मेल की बात कर लेते हैं। मेल, देखिए मेल की बात कर लेते हैं। मेल का जो मुख्य जनन अंग होता है, मेल का जो मुख्य जनन अंग होता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, यानी कि वृषण। वृषण से ही क्या होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है, यहीं से निर्माण होता है। ये हमारे ये देखिए बॉडी के बाहर होते हैं। क्या होते हैं? बाहर होते हैं। और इसकी जो बाहरी लेयर होती है, यानी इसकी सेफ्टी के लिए एक बाहरी लेयर भी होती है। क्या होता है? बाहरी लेयर होती है। इसको हम बोल देते हैं एपिडिडमस। क्या बोल देते हैं? एपिडिडमस बोल देते हैं, एपिडिडमस। ठीक है। और यहां से इस प्रकार से नसें निकली रही होती हैं। क्या होती हैं? यहां से नसें निकली हुई होती हैं। तो इस नसों को हम लोग बेस्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? बेस्ट डिफरेंस बोल देते हैं। और ये सीधी किसमें जुड़ी हुई होती हैं? पेनिस में जुड़ी हुई होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका जो मुख्य कार्य होता है, यहां से जो शुक्राणु बन रहा है उसको ले जाने का कार्य होता है। क्या होता है? ले जाने का कार्य होता है। ठीक है। यहां से शुक्राणु, ये जो पेनिस होता है, ये बाहर निकाल देता है। पेनिस को हम हिंदी में शिश्न के नाम से जानते हैं। क्या होता है? शिश्न होता है। जो हमारा एपिडिडमिस होता है, एपिडिडमिस जो होता है, यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। और जो शुक्राणु यानी वृषण में जो गंध आती है, गंध आती है, वो किसके कारण आती है? टेस्टोस्टेरोन के कारण आती है। किसके कारण आती है? टेस्टोस्टेरोन के कारण आती है। टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये सबसे अधिक टेस्टोस्टेरोन सबसे अधिक जानवरों में पाया जाता है, खासतौर पे कुत्ते पे, खासतौर कुत्ते में। कुत्ता क्या करता है? अगर किसी की बाइक खड़ी है उस पर क्या कर देगा? यूरिन, ठीक है, क्या कर देगा? टॉयलेट कर देगा, है ना, पेशाब कर देगा। पेशाब करने के बाद वो बाइक का मालिक आएगा। बाइक का मालिक क्या करेगा? बाइक लेके चला जाएगा। अब वो पता है उसने जो यूरिन त्यागा था, पता उस कुत्ते ने जो टॉयलेट किया था वो किस लिए किया था? उसने अपनी बाउंड्री बनाई थी, भाई साहब इधर इस एरिया में कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सोच के उसने बाउंड्री बनाई, लेकिन वो बाउंड्री वहां से उठाकर कहीं और ले जा रहे हैं। तो क्या होता है? उनके पीछे कुत्ते भागने लगते हैं। ये हमारे दूसरी एरिया का कुत्ता हमारे एरिया में आ गया, है ना। तो इस चक्कर में उसके पीछे और भी कुत्ते पड़ जाते हैं, भौंकने लगते हैं। यही कारण होता है टेस्टोस्टेरोन का कारण। ठीक है। और कोई खास कारण नहीं होता है। जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लगभग 12 वर्ष की अवस्था से रिलीज होने लगता है। कब से? 12 वर्ष की अवस्था से रिलीज होने लगता है। तभी क्या बनने लगता है? शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होने लगता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन का निर्माण हो रहा होता है, उसी समय क्या होता है? हमारी दाढ़ी निकल आती है, मूंछ निकल आती है। उसी समय हमारी मूंछ भी निकल आती है। उसके साथ साथ आवाज भारी हो जाती है। और ये बच्चे होते हैं, उनकी आवाज देखा होगा ना आप लोगों ने, कितनी प्यारी होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो नसें होती हैं, ये नसें, इनको जब हम लोग काट देते हैं, इनको हम वैसे क्या बोलते हैं? बैस। क्या बोलते हैं? बैस नसों को काट देंगे तो इसका एक टेक्निकल नाम होगा वैक्सोटॉमी। वैक्सोटॉमी क्या होगा? वैक्सोटॉमी होगा। इसी को हम लोग नसबंदी के नाम से जानते हैं, नसबंदी, ठीक है ना।
नसबंदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए जब जो शुक्राणु बनता है, स्पर्म जो बनता है, शुक्राणु जो बनता है, एक बार में कम से कम 7 ml बनना जरूरी होता है। कितना? 7 ml बनना जरूरी होता है। एक बार में लगभग 20 लाख से भी अधिक शुक्राणु बाहर निकलते हैं। कितने? 20 लाख से भी अधिक। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए क्या हो रहा है। यहाँ पे, यहाँ से यूरिन आ रहा है। ठीक है, ये यूरिन आ रहा है, यहाँ से एक नली लगी हुई है, मतलब यहाँ से छन के यूरिन आ रहा है और यहाँ पे नली लगी हुई है। और नली कहाँ पे जुड़ी हुई है? सीधा पेनिस में जुड़ी हुई है। कहाँ? पेनिस में। पेनिस में जुड़ी हुई है, पेनिस में जुड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ से जो बेस डिफरेंस नाम की जो दो नसें हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं? ब्रसट से जुड़ी हुई हैं। कहाँ से? ब्रसट से जुड़ी हुई हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है। क्या होती है? ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट। इस ग्लैंड का नाम क्या होता है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है? देखिए जब यहाँ से यूरिन आ रहा होता है, यूरिन, तो क्या होता है, इधर जो स्पर्म निकलता है, उधर वाली जो एरिया है, उधर वाली जो नलिकाएं हैं उनको ब्लॉक कर देता है और यूरिन को बाहर निकाल देता है। जब इधर से स्पर्म यानी शुक्राणु आ रहे होते हैं तो क्या करता है, ये यूरिन वाली जो नलिका है उसको ब्लॉक कर देता है और यूरिन बाहर निकाल देता है। क्या करता है? यूरिन को बाहर निकाल देता है। अगर क्या होता है, कुछ लोग जानबूझकर यूरिन को बाहर निकाल देते हैं, यानी मास्टरबेशन वगैरह करते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। तो क्या होती है, ये जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। क्या करती है? धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। जब ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो क्या होता है, इधर से यूरिन भी आ रहा है, इधर से स्पर्म भी बाहर जा रहा है। तो धीरे धीरे जब ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो इंसान यानी मनुष्य को यानी पुरुषों को कमजोरी सताने लगती, कुछ करने का मन नहीं करता, बस पड़े रहो, बस सोते रहो, हम मतलब डिप्रेशन में चला जाता है वो व्यक्ति एक तरह से। लेकिन अब क्या हुआ, अगर बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, कमजोरी भी महसूस हो रही है और यहाँ पे जब जलन मचने लगती है, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, तो क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है और उसकी कहानी खत्म। फिर वो जनन नहीं कर सकता। ठीक है, जनन तब भी नहीं कर पाएगा अगर इसमें जरा भी दिक्कत आ गई, क्योंकि वो साथ में रिलीज करता रहेगा और एक बार में कम से कम 7 ml की जरूरत पड़ेगी। 7 ml कम से कम निकलना चाहिए और अगर शुक्राणु निकलेंगे नहीं तो जनन हो नहीं पाएगा। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारे ये ब्रसट होते हैं ये बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? देखिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, अंदर बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो शुक्राणु को चाहिए होता है लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इससे अधिक टेम्परेचर में इसको ले जाएंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है, इसको बाहर कर दिया है ना, बाहर कर दिया। इससे 30 डिग्री टेम्परेचर पे बनाए रखता है और क्या करता है, शुक्राणुओं को जन्म देता रहता है और इसी के कारण संतान की उत्पत्ति होती है। ये तो मेल की बात हो गई। हम लोग अगले वीडियो में फीमेल के बारे में जानेंगे, सारी जानकारी अच्छे से सीखेंगे। आशा करता हूं आपको यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।